डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपको वेलकम करता हूं अपनी वाईटी क्लास के अंदर। और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं सीएचएसएल की हमने बहुत ही बेहतरीन जो है पीवाई क्यूज की एक सीरीज चलाई हुई है, जिस पर हम पीवाई क्यूज के जो क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर आज की हमारी क्लास है एंड दैट इज डिस्कशन नंबर 8। 7 में पहले करा चुका हूँ। तो अगर आपका पेपर है, जैसे कि कार्ड आपको मालूम है, आपके जो एडमिट कार्ड इशू हो गए हैं और बच्चों के बैक टू बैक आ रहे हैं अभी जो है, तो आप लोग जो है आपके लिए एक प्रकार से रामबाण सिद्ध होगा ये वाला प्रैक्टिस सेशन या डिस्कशन। तो जितने मैंने पहले 7 कराए उनको देखिए और एक डिस्कशन मैं आपके लिए पर डे इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा आप किस प्रकार से 1 करोड़ तक के जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इंडिया का सबसे बड़ा हमारा अनअकैडमी का, उसमें आप कैसे अपना आपको इनरोल कर सकते हैं, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, रेगुलर जो मेरी फ्री क्लास होती हैं उनको आप कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट कर दें क्लास को हम। तो बेटा ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस डिस्कशन है, पीवाई क्यूज बेस है। पीवाई क्यूज में आप अच्छी तरह जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे हैं, लॉजिक के साथ आपको समझा रहे हैं। तो चलिए समझ लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों के बीच में, ताकि सभी को एडवांटेज मिल सके और पूरी जानकारी जो हमारे कौन कौन से बैचेज अनअकैडमी पे आ रहे हैं जिसका मैं इस समय हिस्सा हूँ वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है जी। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है कि इनकरेक्टली वर्ड बताना है आपने कि कौन सा वर्ड ऐसा जो इनकरेक्ट है इनमें से सभी चारों में से जो है। तो बेटे ये वर्ड जो है रोग होता है, फ्लैटेड पर्सन, धूर्त व्यक्ति। लैक्वर क्या होता है, LACQUR का इसका मतलब, ठीक है बेटे। लैक्वर का मतलब एक प्रकार से रोगन होता है बेटे, रोगन के सेंस में लगाते हैं। और ये स्पेलिंग करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग होती है PLAQUE। सो लेट मी स्पीक, थोड़ा मेरा मार्कर का इशू चल रहा है, ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग है, PLAQUE, ये स्पेलिंग करेक्ट है बेटे, प्लैग। एंड व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। प्लैग मतलब तख्ती होता है, तख्ती के सेंस में यूज करते हैं, तख्ती के सेंस में यूज होता है बेटे प्लैग जो है। तो प्यारे बच्चों माइंड भी नोइंग कि किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। और ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी का आप जानते ही हैं, सदने समझने का काम होता है, ठीक है ब्यूटी। और ब्यूटी जो कपड़े सिलने वाला भी होता है। तो कई प्रकार के होते हैं बस में जी। बट सो फार स्पेलिंग जहाँ तक बात करें, रोग हमारा करेक्ट है, फ्लटेड पर्सन होता है, लैक्वर हमारा करेक्ट स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग है PLAQUE। तो यहाँ पर सी नहीं आएगा, सी विल बी ओमिटेड, ये ध्यान रखिए पहला क्वेश्चन। बस में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है कि वी हैव बीन, ठीक है, क्या कह रहा है, नो इंप्रूवमेंट देखना है जी आपने, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एज वी हैव इन नेबर्स, हम क्योंकि पड़ोसी हैं, आई हैव नॉन, ठीक है, मिसेज यू कैन से शशि सिंह, मैं शशि सिंह को जानता हूँ सिंस मोर देन 16 ईयर्स। तो बेटा ये हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है जो शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस ऑफ 4 आ सकता है टाइम के लिए, क्योंकि मोर देन 6 ईयर उसने कहा है, तो टाइम के लिए सिंस ऑफ 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन 16 ईयर जो टाइम यहाँ पर आप देख रहे हैं वो कैसा टाइम है, वो टाइम है हमारा इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जब ये सिंस का प्रयोग करते हैं डेफिनेट टाइम के लिए, तो यहाँ पे सिंस की बजाय 4 का प्रयोग करेंगे, 4 आएगा, 4 मोर देन 16 ईयर्स, डी आएगा जी। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें 4 का प्रयोग करना है, ये पॉइंट है, ध्यान रखिए। तो हमारा डी आएगा बच्चे इसमें, राइट। और देखिए मैं आपको बता दूं हमारे अनअकैडमी पे कौन कौन से टॉप एजुकेटर्स के बैचेज आ रहे हैं, जिसमें मेरे खुद के बैचेज भी शामिल हैं, ठीक है। 24 से स्टार्ट हुआ है, अब 31 से भी स्टार्ट है। तो इनमें मैं आपको बता दूं इनके साइलेंट फीचर्स क्या है, मुख्य विशेषता क्या है इन बैचेज की, कि इसमें 30+ जो है एक क्लासेज हैं, बैचेज है एवरी वीक, और 40K+ जो है बहुत इनॉर्मस रिकॉर्डेड कंटेंट है, 300+ क्लासेज डे हैं, और 20K इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो बहुत कुछ है अनअकैडमी पे करने के लिए, आप हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़िए। एडमिशन लेते समय आपको डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, आई विल लेट यू नो दिस वन। और 70+ इसमें एजुकेटर्स हैं। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र बैच है हमारा अनअकैडमी पर, ठीक है, जो 24 मार्च से स्टार्ट हुआ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अचीवर्स बैच है जिसको आप 24 मार्च से स्टार्ट हुआ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लाइक वाइज वी हैव सफलता बैच 24 मार्च से जो स्टार्ट हुए, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनके सेलेक्ट फीचर्स, पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। क्लासेज को जो है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होती है क्लासेज, और इसमें जो है टोटल जो है 400 क्लासेस इसमें जो है आवर्स कंज्यूम होते हैं, 400 घंटे का, जितना आपको ऑफलाइन के अंदर नहीं मिलता इतना आपको ऑनलाइन में मिल रहा है, और क्या चाहिए। टॉप एजुकेटर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा टेस्ट का, वीकली क्विज और मॉक टेस्ट भी होंगे, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। और सबसे बड़ा हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है अनअकैडमी कम्बैट, जो हमारा सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो 1 करोड़ तक के प्राइज आप उसमें जीत सकते हैं, ध्यान रखिए।
एग्ज़ाम क्रैकर बैच भी है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है जी। लक्ष्य बैच भी है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं करता हूँ अनअकैडमी कम्बैट जो हर संडे 12 बजे होता है, बच्चे इसमें इनरोल जरूर करें, इस टेस्ट को जरूर दें, अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का असेसमेंट करें। और ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें कोई भी बच्चा जो अनअकैडमी पे जिसने एडमिशन लिया है वो भी, और जिसने नहीं लिया है वो भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। एक आता है इसके अंदर, जब आप टेस्ट के अंदर जो है एंटर करते हैं या टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आता है ज्वाइन इन्वाइटी। तो इन्वाइटी के लिए आप उसमें एक रेफरल कोड डाल देना, सुंदर SSC SUNDAR SSC, ये आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। 1 साल से लेकर 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसमें रेफरल कोड क्या, सुंदर SSC यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मेरे खुद का बैच कौन सा आ रहा है, 1 अप्रैल से मेरा बैच आ रहा है क्लोज टेस्ट पर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर। आप मुझे फॉलो करें वहाँ पर, सुंदर सिंह के नाम से मेरी आईडी है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा बेटे, जिससे आपको मेरी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन कंटेंट। ग्रामेटिकल एरर देखना, ग्रामेटिकल एरर क्या है। तो एक कॉमन एरर होगा एक प्रकार से, ठीक है जी। इफ इंडिया विल विन द मैच, दिस मैच, ये देखो इफ क्लॉज, दे विल विन द सीरीज, तो अगर इंडिया मैच को जीतता है आज तो वो सीरीज भी जीत जाएंगे। तो कहने मतलब यहाँ पे ये हुई, ये कंडीशनल हो गया। और कंडीशनल सेंटेंस में आप जानते हैं पहली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट और नेक्स्ट वाली किस में होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। तो बेटा यहाँ पे विंस आएगा, इफ इंडिया विंस, ध्यान रखिए विल नहीं आएगा। सो दैट मस्ट बी ए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लॉज। और जब भी आपने अनअकैडमी में एडमिशन लेना हो किसी भी सेगमेंट में, चाहे वो डिफेंस का है, बैंकिंग का, किसी के अंदर, मेरा रेफरल कोड यूज करो सुंदर SSC, 10% डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा इसको अप्लाई करने से, ठीक है जी। आगे चलिए नंबर 4, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है क्या है जी, एक कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट, इट्स, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स ए पर्सन स्पेशल इन आर्टिस्टिक वर्क, क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों वो कहलाता है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कहलाता है। जब कोई मॉडल अपने पिक्चर्स को किसी को दिखाता है, किसी प्रोड्यूसर को, किसी डायरेक्टर को, तो पोर्टफोलियो सबमिट कराता है। पोर्टफोलियो का दूसरा मीनिंग सेक्शन होता है, विभाग होता है। और अगर बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ड की, प्रोफाइल क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है बेटा, संरचना होती है किसी चीज़ की, किसी चीज़ का प्रारूप होता है। डॉजर आप जानते हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एविडेंस होता है, ठीक है, एक प्रकार से एक ड्राफ्ट होता है एविडेंस का जिसमें सबूत होते हैं। तो हमने जो है 26/11 का जो अटैक मुंबई पर हुआ था उसके काफ़ी डॉजर हमने सबमिट किए थे पाकिस्तान को। आपको पता है डॉजर वर्ड जो काफ़ी यूज होता है। और स्केच आप जानते हैं चित्र होता है बच्चे। तो चलिए इसका आएगा पोर्टफोलियो। 5वां क्वेश्चन है नो इम्प्रूवमेंट को लेकर के। फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो आपने इस पोर्शन को रिप्लेस करना है, चारों में से कौन सा ऐसा है जो इसको रिप्लेस देख सकता है, 3 में से। और अगर आपको लगता है रिप्लेसमेंट इसका नहीं हो सकता, प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, तो आप इसमें नो इम्प्रूवमेंट टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा होता टॉप ब्रांच ऑफ ए ट्री, तो भाई बात सिंपल सी है, इसमें डी आएगा, क्योंकि जो टॉप होता है, बॉटम होता है, सेंटर, उनसे पहले द आर्टिकल लगाकर ऑन होता है बेटे, ऑन, ओवर नहीं होता है। सो ऑन द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्री। अगर हम यहाँ पे देखें तो एरर किसका, प्रेपोजिशन एरर है, प्रेपोजिशन। तो ध्यान रखिए इसमें प्रेपोजिशन एरर है बच्चे, तो ऑन का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ओवर। नेक्स्ट आते हैं इसमें पैराजम्बल जो है, देखिए पैराजम्बल जिसको PQRS भी कहते हैं, ठीक है जी। तो पैराजम्बल कर लेते हैं। और इसका ट्रिक मैंने आपको कई बार क्लास में बताया बच्चों कि इसमें देखो पेयर कौन सा बना रहा है, देखो BCAD, तो B 2 में आ गया। देखो DCAB और DBAC, तो या तो B हमारा पहला स्टेटमेंट है या हमारा D पहला स्टेटमेंट है, इन दोनों में से कोई एक है। बात समझ जी। अगर B पहला स्टेटमेंट है तो आप C और D को छोड़ दीजिए, और अगर आपको लगता है कि C पहला स्टेटमेंट है तो आप A और B को छोड़ दीजिए। तो आसान हो जाता है, टाइम कंज्यूम कम होता है और कम टाइम के अंदर आप उसको कर पाते हैं चीज़ों को। बात समझ जी। समझ लेते हैं इसका क्या आएगा बच्चे। तो इसका B आएगा, मैं इसको एनालाइज कर चुका हूँ, कैसे देख लीजिए। B कहता है विद्या सुब्रमण्यम ऑक्यूपाइज स्मॉल बट प्रिविलेज प्लेस इन द डांस वर्ल्ड, ठीक है जी, एंड हैज़ बीन द यू कैन से ओल्ड गार्ड गिविंग ए प्लेस टू न्यू, राइट जी। डी कहता है यहाँ पर फॉर इंस्टेंस, अब उसको जो है एक प्रकार से ऑक्यूपाई प्रिविलेज प्लेस कहा गया है, उस विशेष स्थान ग्रहण करते हैं। और उदाहरण के तौर पर सी स्पोक अप हाउ वेरी आइडिया ऑफ रेस्पेक्ट हैज चेंज ओवर टाइम। और सी कहता है यहाँ पर बैक इन द डे respect meant not sitting on the of you can say same level as one's gurus, but that is no longer true, especially for those who live in can say western millennials, a western world. A कहता है today respect is shown in different ways, he said students have a more questioning bent of mind. बासमाई जी। तो प्यारे बच्चों अगर सारी घटनाएं आपस में करेक्ट हो रही है so that is only all about B आएगा। बासमाई जी आगे चलिए।
और जब भी एडमिशन लेना हो, मेरा रेफरल कोड क्या है, सुंदर SSC, आप इसको अप्लाई करें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा फ़ौरन आपके सब्सक्रिप्शन पर, आपकी फीस पर। अगला वर्ड है बेटे क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एंटोनिम बताने आपने आर्टिस्टिक का। आर्टिस्टिक क्या होता है आपको पता है, अनसेल्फिश होता है। जो व्यक्ति अनसेल्फिश है, जिससे कोई स्वार्थ नहीं है, परोपकार की भावना से काम करता है, तो बच्चे इसका एंटोनिम उल्टा हो जाएगा सेल्फिश, जो व्यक्ति स्वार्थ से काम करता है। आउटस्टैंडिंग आप जानते हैं बेहतर होता है या बकाया होता है, सॉफ्ट स्पोकन पोलाइट हो गया, और सेरेन होता है एक प्रकार से पीस के लिए कहते हैं, जिससे इसी से बना सेरेनिटी। तो प्यारे बच्चों एंटोनिम क्या होता है, परोपकारी, अनसेल्फिश, और यहाँ सेल्फिश आएगा इसका एंटोनिम, क्योंकि वो एंटोनिम पूछ रहा है, ध्यान रखिए। 8वां क्वेश्चन क्या है कि सिनोनिम बताने आपने वर्ड का फुलेज का, तो सिनोनिम क्या है इसका। तो प्यारे बच्चों फुलेज का सिनोनिम होता है ग्रीनरी, ठीक है, हरियाली के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। एंड सो फार रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर कंसर्न, फर्मनेस दृढ़ता होती है, फुलिशनेस मूर्खतापन, अर्जेंसी अनिवार्यता, तो इसका ग्रीनरी होता है बच्चे, ध्यान रखिए। और फर्मनेस क्या होती है, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, उस संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। रेफरल कोड हमारा सुंदर SSC, ध्यान रखिए, इसको अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भाई इसमें करेक्ट ऑर्डर करना है, पैरा जंबल है बेटा, ये भी तरीका वही है, मेथड इज क्वाइट सेम, वी आर एक्वेंटेड विद, कि भाई पेयर देख लो C, C और A, तो बेटे C वाले 2 हैं, ये देखिए। तो आप B और D को 20% छोड़ दीजिए, 80% अपना माइंड कहाँ लगाना है, A और C पर, कि इसमें कौन सा होगा। तो बच्चे मैं एनालाइज कर चुका हूँ C वाला, ये A वाला है इस 9th का, कैसे सुन लो। C कहता है एक्टो वॉक इनटू एन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बॉट ए टी पॉट एंड टुक इट होम, ठीक है जी। डी कहता है लेटर दैट डे ही क्लीन द टी पॉट की बात चल रही है, टिल इट शोन लाइक द सन, ओके जी, शाइन की सेकंड फॉर्म। ए आ गया, ही पुट इट डाउन टू ड्राई एंड वेंट टू कैन से काउंट हिज कॉइन्स, और बी कहता है व्हेन ही केम बैक इट सीम लाइक द टी पॉट हैड मूड। तो प्यारे बच्चों इसमें ए आएगा CDAB, ध्यान रखिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर कि क्या पूछ रहा है वो, जहाँ पर वो पूछ रहा है बेटे एक प्रकार से, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है जी, फिल इन द ब्लैंक्स से। टीमर्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है, टाइमर्स एट ट्रैफिक सिग्नल, जो टाइम दिखाते हैं, मैंने टीमर्स बोल दिया गलती से, दैट हेल्प मोटरिस्टिक सेव फ्यूल बाय स्विचिंग ऑफ द कैसे इंजन वाइल वेटिंग विल सून बी फेज आउट ड्यू टू टेक्निकल क्या होती है, सिंबल होते हैं, ग्लिचेज होते हैं, एल्यूमिनेशन या स्ट्रीमर। तो बेटे टेक्निकल आप अच्छी तरह जानते हैं, टेक्निकल ग्लिचेज होते हैं, टेक्निकल रुकावटें, दिक्कतें, तो उनको हम कहते हैं वर्ड को टेक्निकल ग्लिचेस। सिंबल क्या होता है, प्रतीक, एल्यूमिनेशन रोशनी होती है, स्टीमर्स आप जानते हैं, स्टीमर होता है एक प्रकार से प्रकाश की किरण को हम स्टीमर्स कहते हैं प्यारे बच्चों। तो टेक्निकल ग्लिचेज होता है। 10 क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको आइडिया लगा वास्तव में पेपर का लेवल क्या आता है, किस प्रकार से हमें CHSL को करना है। इसके अलावा बहुत आगे तक करना है तो मैं अपने इसी के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बॉक्स में मैं आपको पिछले जितने मेरे वीडियो हैं इसके CHSL के सबके लिंक शेयर कर दूंगा, सबको देखिए। 10-10 क्वेश्चन से मान लीजिए अगर आप 8 बना लेते हैं टोटल, जैसे ये 8वां है तो 80 क्वेश्चन बेटा आपके हो जाते हैं, 80 क्वेश्चन, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ, वो काफ़ी हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं इसके अलावा ग्रामर मुझसे पढ़ना, तो मेरे 2 टाइम है अनअकैडमी पर, एक शाम को 5:30 से 6:30, 5:30 से 6:30, और एक 7 PM to 8 PM। मैं फिर से बता रहा हूँ, 5:30 से 6:30 और 7 PM to 8 PM मेरे साथ रेगुलर जुड़िए, अनअकैडमी मुझसे पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं, ज्वाइन कीजिए और देखिए कितना इंप्रूवमेंट आप में होता है। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वो भी आपके लिए मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया है, ठीक है जी। स्कॉलरशिप टेस्ट आप देना चाहते हैं, ठीक है, फ्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी पे बेस्ट तरीका है, स्कॉलरशिप टेस्ट में अपना आपको एक प्रकार से इनरोल कर लीजिए, ट्राई कीजिए अनअकैडमी कम्बैट में कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आपकी पोजीशन अच्छा आती है, रैंक अच्छी आती है, तो आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है। 1 साल से 2 साल का आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपका मैथ्स, GS, रीजनिंग हमारे टॉप एजुकेटर कवर कराएंगे, एंड सो फार इंग्लिश इज कंसर्न, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट देयर। मेरा खुद का बैच 1 तारीख से आ रहा है, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आधारित। क्लोज टेस्ट आप जानते हैं 22 नंबर के आते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट 27 नंबर के, 49 मार्क्स के चैप्टर हैं दोनों के दोनों। इनको ज्वाइन कीजिए आप एडमिशन लेकर के, रेफरल कोड में लिखा है सुंदर SSC, इसको अप्लाई कर लीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, सुंदर सिंह के नाम से मेरी आईडी, आप फॉलो जरूर कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है जी। मेरे बैचेज इस समय जो चल रहे हैं ये मैं ख़त्म कर चुका हूँ, 12:30 वाला ओवर हो चुका है बेटा ये बैच, और ये समय रनिंग कंडीशन में है, जिसमें मेरी क्लास ट्यूसडे को है। बस में ये भी होली चल रही है आपको पता है,
आने वाले बैचेस 1 अप्रैल को 12 बजे और बेटे 7 अप्रैल को 9 बजे जो है फाउंडेशन कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर है। इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनअकैडमी में एडमिशन कैसे लेना है? तो करना कुछ नहीं है, अपने लर्निंग ऐप में SSC टाइप कीजिए, 3 लाइनों पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आइए गेट सब्सक्रिप्शन पर, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए बच्चे, और उसके बाद इस पेज को ओपन हो जाता है। तो इसमें आप 1 साल से लेकर 2 साल का ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप अगर डिस्काउंट चाहते हैं 10% का, तो एंटर रेफरल कोड डाल दीजिए सुंदर SSC के, तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा क्रेडिट पॉइंट को भी आप रिडीम कर सकते हैं, जिससे आपको लगभग 8% तक का डिस्काउंट हो जाता है। ओवरऑल डिस्काउंट 18% आप ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, और इसको शेयर कीजिए सभी के साथ। और भूलिए मत, शाम को 5:30 बजे और 7 बजे मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आप भी, आपके फ्रेंड्स भी, आपके ब्रदर सिस्टर्स भी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किए ताकि सभी बच्चों का फायदा हो, भला हो। और हर संडे भूलना नहीं है, अनअकैडमी कम बैट 12 बजे। नमस्कार।